हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा करियर एकेडमी में। साथियों, आप जानते हैं कि बहुत कम ऐसा समय आता है जब हम ये अपडेट देते हैं कि टीचिंग की संबंधित कोई वैकेंसी निकली हुई है। ये चीज़ें सिर्फ बिहार में ही आपको देखने को मिल रही थी, वरना सिर्फ एक ही खबर मिलती है कि यहाँ पे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे कर रहे हैं। यानी बच्चे जो भी हैं और जो टीचर हैं, ये दो पढ़ने पढ़ाने का काम छोड़कर एक एक्टिविस्ट ज़्यादा बन गए थे। सरकार के खिलाफ ही बोल रहे थे कि ये वैकेंसी वो वैकेंसी, क्योंकि ऐसा कोई भी वैकेंसी नहीं है जो निकल रही थी टाइम से। तो एक उम्मीद की किरण यहाँ पर ये निकली है कि एमपी की द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्राइमरी की वैकेंसी के लिए प्राइमरी टेट यहाँ पे करवाया जा रहा है। कब इसका फॉर्म निकलेगा, कब इसकी वैकेंसी आएगी, इससे पूरी जितनी भी डिटेल वीडियो है वो आज हम इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। बहुत सी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा, क्योंकि जो एमपी है उसके लिए डोमिसाइल ज़रूरी नहीं है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि एमपी के लिए जो भी वैकेंसी है उसके लिए सीटेट भी ज़रूरी नहीं है। यानी अगर आप किसी भी प्रदेश से हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि अगर आप सीटेट क्वालिफाई नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये फॉर्म भर सकते हैं। आज हम इसी वीडियो में इसकी जानकारी लेंगे कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या इसमें बीएड शामिल है या नहीं है, क्या उसका इस नोटिफिकेशन में कोई उल्लेख है या नहीं है, और कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। सबसे बड़ा मुद्दा कि क्या अपीयरिंग वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहली चीज़ लिखी है आपकी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। और अगर इसमें दूसरी चीज़ देखेंगे कि ये है मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग एवं मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य द्वारा, ठीक है, ये चीज़। और अगर हम ये बात करें तो प्राथमिक शिक्षा की संयुक्त परीक्षा 2024 परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका, यानी ये नोटिफिकेशन आपका निकला है। कह रही होंगी कि आपको फॉर्म भरने का जो फॉर्म स्टार्ट होने की डेट है वो यहाँ पर मेंशन की गई है। वो आपकी स्टार्ट हो रही है 1/10/2024 से। कब से? 1/10/2024, यानी 1 अक्टूबर से। और फॉर्म में भी अगर आप गलती कर रहे हैं तो 1 अक्टूबर से ही आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अगर आप फॉर्म को भरने की अंतिम तिथि का इंतजार कर रहे हैं तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि आप ये बेहतर जानते हैं कि आपको फॉर्म भरने में आखिरी में दिक्कत होती है। अगर मैं अंतिम बात की भी बात करूं कि आप कब फॉर्म भरने की अंतिम तारीख क्या है, तो आप विश्वास नहीं मानोगे, ये केवल आपको फॉर्म भरने के लिए दिया जा रहा है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि फॉर्म भरें, क्योंकि जैसे आप जानते हैं बिहार में पहली बार जो आपका TRE 1 हुआ था उसकी जानकारी लोगों को नहीं थी। एस्टेट हुआ TRE 2 के बाद, इसकी भी जानकारी लोगों को ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अब जानकारी है तो फॉर्म आप देख सकते हैं, कट ऑफ आप देख सकते हैं। तो वही कंडीशन है आपकी यहाँ पर कि फॉर्म 5 दिन के लिए आपका खुला है। बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होगी, लेकिन आप अपना फॉर्म भर दें, ठीक है। लेकिन अगर फॉर्म में आपकी कोई गलती है तो आप जिस दिन से भर रहे हैं वहाँ से संशोधन कर सकते हैं। साथ ही आपको 5 दिन अतिरिक्त मिलेगा फॉर्म को संशोधित करने का। यहाँ पे आप देख रहे हैं 20/10/2024। ये चीज़ क्लियर हो गई। अगर मैं बात करूं फीस की, कि फीस कितनी लगनी है, तो देखें जो अदर स्टेट है, बाहरी बच्चे हैं मध्य प्रदेश को छोड़कर, वो अपने आप को अनारक्षित में काउंट ही करेंगे। वो आरक्षित नहीं है, क्योंकि वो आते हैं किसमें? जनरल में आते हैं। किसमें आते हैं? जनरल में। और उनकी फ़ीस लगेगी यहाँ पे 500 रुपये। और जो बच्चे MP से आते हैं और रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं, चाहे वो आपके अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, अन्य पिछड़ा वर्ग हो, EWS हो या दिव्यांगजन अभ्यर्थी हो, उनकी फ़ीस कितनी है यहाँ पे? 250 रुपये। ये चीज़ क्लियर हो गई। चलें, ये आपके ऑनलाइन परीक्षा की समय सारणी है कि आपको परीक्षा कब होगी। तो यहाँ पे आपको परीक्षा की डेट भी दे दी गई है। इसमें परीक्षा की डेट आपकी जो दी गई है वो है आपकी 10 नवंबर। कब है? 10 नवंबर। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये कितनी है? ये है आपकी 10 नवंबर, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि 2 पालियों में परीक्षा है और
आप जानते हैं कि ये 2.5 घंटे का पेपर होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो अगर आप इसमें जाएंगे तो मैं आपको दिखा पाऊँगा कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। देखें, इसकी एलिजिबिलिटी है पहली चीज़ कि अगर आप बीएड किए हैं तो इसमें आप अलाउ नहीं होंगे। पहली चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के नियमावली 2018 नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार आपकी योग्यता यहाँ पे बताई गई है कि कम से कम आपके पास 50% अंक के साथ हायर सेकेंडरी समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा में आपके 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद लिखा है कि कम से कम 45% अंक के साथ हायर सेकेंडरी इसके समकक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा एनसीटी की मान्यता प्राप्त के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। ये लिखा है। बहुत सी चीज़ें और क्या क्या लिखा है इसमें, और चीज़ लिखी है कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि हो। वो चीज़ें लिखी हैं, आप इसको देख सकते हैं जैसे कि इसमें लिखा है। ठीक है, कोई दिक्कत। अगर आप अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन हैं तो आपको 5% की इसमें छूट मिलेगी। ठीक है, 5%। अगर आप 50% की बात करते हैं तो उसमें 5% की छूट मिलेगी रिजर्व कैटेगरी को। कोई दिक्कत। चलें, ये पद आप जानते हैं कि इसको जब आप फॉर्म फिल करेंगे और आप इसका एग्जाम देंगे तो इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये क्वालिफाई आप लाइफ टाइम के लिए करेंगे, ये सर्टिफिकेट आपके लिए लाइफ टाइम के लिए रहेगा। जैसे कि आप इसमें देखोगे तो प्राथमिक शिक्षक में अगर आप अदर से आते हो, यानी आप रिजर्व कैटेगरी में नहीं आते, आप बाहरी बच्चे हो या आप जनरल में हैं, तो आपको पास करने के लिए 60% नंबर चाहिए। कुल 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क का होगा, उसमें आपको 60% चाहिए। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से तो आपको 50% के साथ आप परीक्षा को पास कर सकते हैं। कोई दिक्कत। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ओके, चलें आगे हम बात करेंगे कुछ चीज़ें और कि आपकी सैलरी। तो देखें, उस सैलरी का तो वो बात है कि जब आपकी वैकेंसी आएगी तो उसके बाद हम आपको क्लियर बताएंगे। और देखिए, अगर आपकी एज की बात करें तो आपकी एज होनी चाहिए 1 जनवरी को अभ्यर्थी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम एज। इसका ये उल्लेख इसमें दिया गया है। ठीक है, चलें। और मैं अगर आपको कुछ बात करूं इसमें, तो देखिए, जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि आपको फॉर्म भरने की कुल 15 दिन मिलेंगे। कितने दिन मिलेंगे? 15 दिन मिलेंगे, क्योंकि आपका 1 तारीख से स्टार्ट होगा और 15 तारीख इसकी लास्ट डेट है। अगर आप इसमें कुछ संशोधन करना चाहते हैं तो आप संशोधन करने के लिए आपको 20 दिन का इसमें टाइम दिया गया है। परीक्षा मैंने आपको बताई दी है, एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी है, उम्र आपको मैंने बता दी है। अब मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा आपसे कि इसका सिलेबस क्या होगा। ठीक है, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये है आपका सिलेबस। ये क्या है? ये है आपका सिलेबस। सिलेबस में आप देखेंगे तो आपके इसमें पूरे 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। समय आपको मिलेगा 2.5 घंटे, यानी 150 क्वेश्चन के लिए आपको 150 मिनट मिलने वाला है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा और निगेटिव मूल्यांकन नहीं होगा, यानी माइनस मार्किंग नहीं होगी। अगर मैं बात करता हूं कि यहाँ पे कितने सेक्शन आने वाले हैं, तो यहाँ पे आपके कुल 5 सेक्शन आएंगे। कितने सेक्शन आएंगे? 5 सेक्शन आएंगे। और उसमें से पहला सेक्शन है आपका बाल विकास। क्या है? पहला सेक्शन है आपका बाल विकास शिक्षा शास्त्र। और अगर मैं बात करूंगा दूसरा सेक्शन क्या है आपका लैंग्वेज। तीसरा क्या है? लैंग्वेज सेकंड, यानी लैंग्वेज फर्स्ट चूज करना है, लैंग्वेज सेकंड करना है। उसके बाद आपका मैथमेटिक्स है और लास्ट में है आपका एनवायरमेंटल स्टडीज़। पूरे सेक्शन के आपके कुल क्वेश्चन आएंगे 30 क्वेश्चन, और सब 1 मार्क का है इसका, यानी आपके टोटल क्वेश्चन नंबर है 150 और टोटल मार्क है 150। और इसमें से आपको जनरल कैटेगरी या अदर स्टेट कैटेगरी के बच्चे को 60% चाहिए, और उसके बाद रिजर्व कैटेगरी के बच्चे को यहाँ पर जो पास होने के लिए चाहिए वो कम परसेंट चाहिए। चीज़ क्लियर हो गई? मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो आप फॉर्म को फिल कर दें, ये एक मौका है
हम ये कह सकते हैं कि ये अगर एग्ज़ाम आपका 10 नवंबर है तो आपको जो भर्ती का नोटिफिकेशन मिलेगा या उसके एग्ज़ाम है वो अगर इतनी जल्दी है सब कुछ, अगर कुछ अटकता नहीं है तो हो सकता है वो दिसंबर में आपको एग्ज़ाम देखने को मिले या जनवरी में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें कि क्या आप फॉर्म भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं। इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ हम फिर से हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।